कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित तमाम नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। कांग्रेस ने कहा, संसद में उठाएंगे मुद्दा। वन रैंक वन पेंशन की मांग को लेकर पूर्व सैनिक रामकिशन गिरवाल की खुदकुशी के मामले में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भिवानी में पूर्व सैनिक के गांव बामला पहुंचे और अंतिम संस्कार में शामिल हुए। राहुल गांधी के साथ कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी शामिल थे। कांग्रेस ने कहा है कि इस मसले को लोकसभा में उठाया जाएगा। वहीं रामकिशन गिरवाल के परिजनों के मुताबिक रामकिशन ने देश के लिए जान दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पूर्व सैनिक के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। उनके साथ दिल्ली कैंट के विधायक कमांडो सुरेंद्र सिंह भी पहुंचे। रामकिशन ने पूरे परिवार के साथ दिवाली मनाई। उसके अगले दिन वो ये कहकर दिल्ली गए कि मैं अपने हक की लड़ाई के लिए जा रहा हूं और शाम को वापस आ जाऊंगा। रामकिशन वापस तो लौटे, लेकिन जिंदा नहीं, मुर्दा। सवाल ये उठता है कि एक संपन्न परिवार का पूर्व फौजी आखिर आत्महत्या कैसे कर सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक बिष्ट के साथ मोहित दुबे, न्यूज़ नेशन, भिवानी। ओआरओपी के मुद्दे पर पूर्व सैनिक के खुदकुशी के बाद अब ये मामला तूल पकड़ने लगा है। देश भर में केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन और प्रदर्शन का दौर तेज है। आज देश भर में केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन दिखा। कानपुर, शिमला, पटना सभी जगह कार्यकर्ताओं ने खूब हंगामा किया। नारेबाजी और मार्च के साथ बीजेपी से माफी की मांग। जगह जगह कार्यकर्ताओं ने केंद्र के खिलाफ नारेबाजी तो की ही, पटना में आप और आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने भी केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। आपके कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री का पुतला भी फूंका। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन किया, बीजेपी से माफी मांगने की बात कही। वहीं दूसरी ओर पटना में आरजेडी और आप के कार्यकर्ताओं ने भी केंद्र के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। विजय सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, पटना। पूर्व सैनिक रामकिशन की आत्महत्या के मामले में हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री ने विवादास्पद बयान देकर बवाल खड़ा कर दिया। पूर्व सैनिक रामकिशन गरेवाल के आत्महत्या के मामले पर राजनीति लगातार जारी है और ऐसे में पूर्व सैनिक रामकिशन गरेवाल के गृह राज्य हरियाणा में भी बीजेपी सरकार के मंत्री और खुद मुख्यमंत्री ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर इस मामले में राजनीति करने का आरोप लगा दिया। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री और खुद मुख्यमंत्री ने रामकिशन की आत्महत्या पर ही सवाल खड़े कर दिए और दोनों ही नेताओं ने कहा कि जो सैनिक आत्महत्या कर लेता है उसे शहीद नहीं कहा जा सकता। अनेकों लोगों ने बड़े लंबे लंबे आंदोलन किए हैं, लेकिन किसी ने आत्महत्या से आंदोलन समाप्त नहीं किया है। तो आत्महत्या करके कोई शहीद हो जाता है, ये भी सोचने और विचारने का विषय है। हरियाणा के सीएम खट्टर ने कहा कि विपक्ष लाश पर राजनीति कर रहा है, जो कि गलत है। शहीद केवल वही होते हैं जो सीमा पर लड़ाई लड़ते समय जो इस प्रकार से कैजुअलिटी होती है, वो शहीदों की संख्या में गिने जाते हैं। ऐसे पूर्व सैनिक कोई आत्महत्या करेगा, वो शहीदों की संख्या में नहीं गिना। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पूर्व सैनिक रामकिशन को शहीद का दर्जा देने से मना कर दिया। दूसरी तरफ विपक्ष इस मुद्दे को छोड़ने को तैयार नहीं है। कैमरामैन सरवन के साथ सलील खन्ना, न्यूज नेशन, चंडीगढ़। पूर्व सैनिक रामकिशन गिरेवाल के परिवार की मदद के लिए हरियाणा सरकार के साथ साथ दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने भी बड़ी मदद का ऐलान किया है। रामकिशन गिरेवाल का घर हरियाणा के भिवानी में है और वहीं उनका अंतिम संस्कार भी हुआ। इस घटना के बाद हरियाणा सरकार ने पूर्व सैनिक के परिवार को 10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का वादा भी किया गया है। उधर दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने भी रामकिशन के परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। हम उन्हें शहीद मानते हैं। दिल्ली सरकार उन्हें शहीद का दर्जा देगी और जैसे दिल्ली सरकार की पॉलिसी है 1 करोड़ रुपए की राशि उनके परिवार को सहायता के लिए देगी। पूर्व फौजी ने दिल्ली में खुदकुशी की थी, लेकिन घटना पर हो रही सियासत के बीच केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली पुलिस की भूमिका का बचाव किया है। पूर्व सैनिक की खुदकुशी की घटना से समाज सेवी अन्ना हजारे भी भड़के हैं। अन्ना हजारे ने मोदी सरकार को ओआरओपी लागू न करने पर जंतर मंतर पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। वीडियो जर्नलिस्ट शान पटनायक के साथ रुमान उल्ला खान, न्यूज नेशन, दिल्ली। राजनीतिक मजबूरियां, राजनीतिक परेशानियां भी सामने खड़ी हुई हैं। शायद यही वजह है कि अखिलेश यादव को और मुलायम सिंह यादव को अब महागठबंधन याद आ रहा है। बिहार के चुनावों में जिस महागठबंधन को मुलायम सिंह यादव ने इनकार कर दिया था, अब अखिलेश यादव उसके साथ चलने के लिए तैयार हैं।
विधानसभा चुनावों में जीत और फिर से सरकार बनाने का सपना तभी पूरा हो सकता है जब वो महागठबंधन के साथ चलकर कुछ ज़्यादा जोर लगाएं। लेकिन ये काम भी आसान नहीं है। मैं समझता हूँ नेताजी तय करेंगे कि गठबंधन किस रूप से बनेगा, और जब गठबंधन होगा कौन पाएगा कौन खोएगा ये नेताजी आकलन करेंगे। अभी इस पे कह पाना मुश्किल है, नेताजी तय करेंगे कि क्या होना है आने वाले समय में। जब चुनाव सिर पर हो और जीतने का लक्ष्य हो तो सब कुछ अपना लगने लगता है, खास तौर से अपना दिखाना पड़ता है। वीडियो जर्नलिस्ट देव कुमार के साथ विजय त्रिवेदी, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। विकास से विजय की ओर रथ लेकर बड़ी ही धूमधाम से निकले अखिलेश यादव, लेकिन मुख्यमंत्री की रथ यात्रा की शुरुआत ही खराब रही। पहले रथ यात्रा के कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में लाठी डंडे चले, तो उसके बाद लगभग आधा किलोमीटर चलते ही अखिलेश यादव का रथ बिगड़ गया। रथ यात्रा के कार्यक्रम की शुरुआत हुई मुख्यमंत्री आवास के सामने बने ला मार्टिनियर मैदान से। कार्यक्रम के दौरान जैसे ही मुख्यमंत्री मंच पर आए, मैदान में जमा कार्यकर्ताओं में मंच तक पहुंचने की होड़ मच गई। दो गुटों में गर्मागर्मी हुई और देखते ही देखते कुर्सियां और लाठी डंडे चलने लगे। कुछ देर बाद किसी तरह झगड़ा खत्म हुआ और अखिलेश यादव अपने विकास रथ पर चढ़कर चल पड़े। लगभग आधा किलोमीटर चलने के बाद रथ बिगड़ गया और फिर लाख कोशिशों के बावजूद ठीक नहीं हो पाया। विकास रथ बिगड़ जाने की वजह से मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की उम्मीदों पर कुछ देर के लिए पानी तो फिरा, लेकिन रथ यात्रा में शामिल हजारों नौजवानों की भीड़ को देखकर अखिलेश का जोश वापस आया और वो अपने काफिले में शामिल गाड़ियों से ही उन्नाव के लिए निकल गए। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ उन्मुक्त मिश्रा, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। अखिलेश की रथ यात्रा की शुरुआत में आज पूरा समाजवादी कुनबा एक साथ दिखा। अखिलेश के साथ मंच पर मौजूद मुलायम और शिवपाल ने हरी झंडी दिखाकर अखिलेश की रथ यात्रा को रवाना किया। मुलायम सिंह यादव ने हरी झंडी दिखाकर रथ यात्रा को रवाना किया, तो इस मौके पर मौजूद रहकर शिवपाल ने भी ये संदेश देने की कोशिश की कि वो अखिलेश से नाराज नहीं हैं। शिवपाल ने अखिलेश की रथ यात्रा को शुभकामनाएं दी। इस रथ यात्रा को हम आपकी तरफ से शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। अखिलेश यादव को भी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। उनकी ये यात्रा सफल हो। मुलायम ने एक बार फिर शिवपाल की तारीफ करते हुए कहा कि पार्टी के लिए जितनी मेहनत शिवपाल ने की है उतनी और किसी ने नहीं की है। मंच पर अखिलेश और शिवपाल भले ही एक साथ दिखाई दिए हों, लेकिन आज भी दोनों के बीच कोई खास बातचीत नहीं हुई। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ अनिल यादव, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। पाकिस्तान की शेलिंग में घायल हुई 14 महीने की परी की हालत में सर्जरी के बाद सुधार आया है, लेकिन डॉक्टर्स के मुताबिक अभी भी परी के लिए 72 घंटे नाजुक बने हुए हैं। जम्मू के मेडिकल कॉलेज में भर्ती परी मंगलवार को पाकिस्तान द्वारा सांबा के रामगढ़ सेक्टर में फायरिंग के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जबकि परी के परिवार में शेलिंग से 4 लोग मारे गए थे। साथ ही परी की मां और पिता समेत घर के 5 लोग इस फायरिंग में जख्मी हो गए थे। परी को जिस समय जम्मू मेडिकल कॉलेज लाया गया उस दौरान उसकी हालत गंभीर बनी हुई थी, जिसके बाद आनन फानन में उसकी सर्जरी कर दी गई। फिलहाल जम्मू मेडिकल कॉलेज में हर डॉक्टर की नज़र परी पर बनी हुई है और अस्पताल के बाहर पूरा देश परी के लिए दुआएं मांग रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू। मथुरा में कोहरे की वजह से भीषण हादसा, धुंध की वजह से आपस में भिड़ी कई गाड़ियां। दिवाली के बाद से ही दिल्ली और आसपास के इलाके में आसमान में छाई धुंध मुसीबत से कम साबित नहीं हो रही। यमुना एक्सप्रेसवे पर आज सुबह धुंध के चलते विजिबिलिटी काफी कम थी, कुछ मीटर की दूरी तक भी नजर नहीं आ रहा था, जिसके बाद 20 से ज्यादा गाड़ियां एक दूसरे से ही टकरा गईं। छोटी छोटी कारों के परखच्चे उड़ गए, गाड़ियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई हैं। कई गाड़ियों को क्रेन की मदद से खींचकर एक्सप्रेसवे से हटाया गया। हादसा इतना बड़ा था कि ट्रक और बस जैसी गाड़ियों को भी जबरदस्त नुकसान हुआ। कुछ यात्री जख्मी भी हुए, जिन्हें एम्बुलेंस की मदद से हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। घटना ये हुई है कि यहाँ पर रुके और बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था, गाड़ी पीछे वाले ठोकते गए हैं। लगभग कितनी गाड़ियाँ यहाँ ठुकी हैं? ठुकी है 15-20, ज्यादा ठुकी हैं। 15-16 गाड़ियाँ। घायल कितने हुए हैं इसमें? घायल हुए
एक की कमर टूट गई लेडीज की, वो अभी गई हुई है अभी एम्बुलेंस में। धुंध की वजह से ही एक दूसरा हादसा दिल्ली के करीब रोहतक एक्सप्रेसवे पर हुआ, जहां 12 कारें आपस में ही भिड़ गईं। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ सूरज अरोड़ा, न्यूज नेशन।